सो गाइस देख लेते हैं मंडे के दिन क्या होने वाला है मार्केट के अंदर। आज के दिन हम लोगों ने आज के लिए हमने जो वीडियोस बनाई थी, सबसे पहले एक बार हम उसको समझ लेते हैं कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या चीज़ें डिस्कस की थी और उस हिसाब से मार्केट मूव किया है या फिर उसके विपरीत विपरीत मूव किया है। ठीक है, पहले एक बार देख लेते हैं कि क्या हुआ एक्चुअली में मार्केट के अंदर। ठीक है, तो मैं एक बार पहले डेली टाइम फ्रेम पे आ जाऊँगा। डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि ये एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, ये एक सपोर्ट एरिया है, यानी कि मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो एकदम सपोर्ट पे ही क्लोजिंग दी है। ठीक है, मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो एकदम सपोर्ट। ये वाली कैंडल को आप नोट मत करिएगा अभी, क्योंकि हम पिछली वीडियो के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये चीज़ें समझी थी कि यहाँ से प्राइस जो है बार बार बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ जा रहा था। ये ऊपर गया, वापस से डाउन आया, यहाँ पर सेलर्स को इनवाइट किया, सेलर को इनवाइट करके ट्रैप करके वापस से ऊपर गया। ठीक है, अब यहाँ पर डाउन आके जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है ना, स्ट्रॉन्ग रेड कलर की कैंडल की क्लोजिंग आई है इस सपोर्ट लेवल के आसपास। ठीक है, एकदम क्रूशियल पॉइंट में मार्केट ने क्लोजिंग दी है, जो कि कौन सा लेवल है, 24,500। एकदम परफेक्ट 500 पे ही मार्केट क्लोज हुआ था कल के दिन। ठीक है, हमने इस क्लोजिंग के बिहाफ पर ये एक्सपेक्ट किया था कि या तो यहाँ से मार्केट जो है बाउंस बैक करके अब ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ से मल्टीपल्स टाइम प्राइस जो है सपोर्ट लेकर ऊपर गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इसी चीज़ें, यही सब चीज़ों के ऊपर की प्राइस यहाँ से जब बाउंस बैक करके ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आज की जो कैंडल बनी हुई ना, कुछ उसी प्रकार की बनी हुई है, उसी प्रकार की बनी हुई है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो कैंडल में जो अपर विक है ना, ये अपर विक हमको क्या बता रहा है, ये अपर विक हमको यही बता रही है कि आज मार्केट में लगभग फ्लैट ओपनिंग हुई है, कोई मेजर गैप डाउन ओपनिंग नहीं हुई है। ऑलमोस्ट हम इसको फ्लैट ही कंसीडर करेंगे, 40-50 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। ठीक है, फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पर मार्केट जो है कितने पॉइंट ऊपर गया था, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास मार्केट ने रिकवरी कराई थी। ठीक है, 100 पॉइंट के आसपास मार्केट ने जो रिकवरी दिखाई थी, पर ऊपर गया तो था, यानी कि हमारे ही हिसाब से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, हम यहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहे थे और यहाँ से मार्केट बाउंस बैक लेने की कोशिश कर रहा था, पर यहाँ से मार्केट जो है सस्टेन नहीं कर पाया है और वापस से प्राइस डाउन आया और इतनी सेलिंग आना शुरू हुई है 12 बजे 11 बजे के 11:30 बजे के बाद इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आना शुरू हुई है कि मार्केट इवन अपने आज के ओपन प्राइस से भी नीचे चला गया। यानी कि मार्केट ने आज के दिन एक न्यू लो बनाया है। न्यू लो बोल सकते हैं कि ठीक है, आज जो है अपनी ओपनिंग प्राइस से ही नीचे, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं ओपन इज इक्वल टू लो। ठीक है, अपनी ओपनिंग प्राइस से भी नीचे जाकर मार्केट ने क्लोजिंग दी है और अगर देखेंगे तो न्यूमेरिकली 24,426 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी है और जो लो बनाया है 24,405, यानी कि राउंड नंबर 24,400 के आसपास मार्केट ने जो है अपनी लो बनाने के बाद और 24,423 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी है आज। ठीक है, सेकंड हाफ में बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग हमको देखने को मिली थी क्लोजिंग टाइम पे। ठीक है, आखिरी के जो 20-25 मिनट है ना, उसमें अच्छी मार्केट ने क्लोजिंग हमको दिखाई थी। ठीक है, अब हमने और क्या समझा था, क्या कर सकता है प्राइस। देखिए, ये एक स्विंग एरिया है, यानी कि एक लास्ट स्विंग है, जहाँ से हम एक लास्ट होप इसको मान के चल रहे हैं। ये हमारे लिए एक स्विंग है, एक स्ट्रॉन्ग स्विंग, यानी कि स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक एरिया है। यहाँ से बायर एंटर ही हुए हैं, जो प्राइस को ऊपर लेकर गए थे लास्ट स्विंग, लास्ट टाइम। ठीक है, यानी कि ये हमारे लिए अभी भी लास्ट होप बची हुई है 24,340। ठीक है, 24,340 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, क्योंकि ये हमारे लिए लास्ट उम्मीद थी। इसको तो मार्केट ने आज ब्रेक कर दिया है। अब मान लेते हैं 24,340। ठीक है, 24,340 से मार्केट बाउंस बैक करके ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए भी अभी प्राइस को कितना डाउन आना पड़ेगा, 24,340 के लिए भी आना पड़ेगा लगभग 90 पॉइंट के आसपास मार्केट को अभी और डाउन आना होगा। यानी कि अभी भी 90 पॉइंट की यहाँ पर सेलिंग बची हुई है, अगर आती है तो। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है, लेकिन मंडे के दिन मार्केट के पास एक बहुत ही अच्छा मौका है यहाँ से रिकवरी दिखाने का। ठीक है, यहाँ से एक रिकवरी आ सकती है। कैसे आ सकती है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्या हुआ है आज के दिन, उसके लिए मुझे एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। हाँ, यहाँ पर देख लेते हैं क्या हुआ है। लास्ट के टाइम जो मार्केट ने जो 3 कैंडल में जो मार्केट ने जो सेलिंग दिखाई है हमको, इस सेलिंग को देखकर यहाँ पर न्यू सेलर्स जो हैं अपनी पोजीशन को यहाँ पर होल्ड किए करके कैरी फॉरवर्ड किया है उन्होंने मंडे के दिन, इस एक्सपेक्टेशन के साथ
सेलिंग कंटिन्यू रह सकती है या फिर मेजर गैप डाउन हो सकता है। मेजर गैप डाउन कैसे उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किया है आज के दिन, ठीक है। इसको भी मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पर लोग अभी भी और सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है, देखिए टेक्निकल देखा जाए तो टेक्निकली अगर देखा जाए प्राइस एक्शन के आधार पे तो मार्केट में सेलिंग बनी हुई है, पर जैसे मार्केट ट्रैप करा के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, उस चीज़ का अब मार्केट के पास एक अच्छा मौका है कि यहाँ पर सारे सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट करे। मार्केट सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट कैसे होंगे, देखिए मार्केट या तो गैप अप ओपन हो जाए मंडे के दिन, ठीक है, गैप अप ओपन ना होकर फ्लैट ओपन हो जाए, ठीक है, फ्लैट ओपन हो जाए, फ्लैट ओपन होकर यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल इस प्रकार से अगर मार्केट में दिखती है, तो यहाँ पर जो भी सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है, हर जगह पे देखिए इस स्विंग पे सेलर पेंडिंग, स्टॉप लॉस पेंडिंग, इस स्विंग पे स्टॉप लॉस पेंडिंग, इस स्विंग पे स्टॉप लॉस पेंडिंग, इस स्विंग पे स्टॉप लॉस पेंडिंग, ठीक है। तो लास्ट के सिर्फ इस स्विंग के स्टॉप लॉस लेने हैं मार्केट को, इस स्टॉप लॉस को हिट करना है, बाकी यहाँ के स्टॉप लॉस तो ऑटोमेटिक मिल जाएंगे मार्केट को, क्योंकि पैनिकनेस यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी सेलर्स के द्वारा। वो अपनी पैनिक कंडीशन में आके अपनी पोजीशन एग्जिट करना शुरू करेंगे और यहाँ से प्राइस जो है बाउंस बैक करके ऊपर दिखा सकता है रिकवरी के लिए मंडे के दिन, ठीक है। ये रीज़न से मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट के पास एक अच्छा मौका है मंडे के दिन रिकवरी दिखाने के लिए। अगर मार्केट ऐसा नहीं कर पाता है तो फिर 24,340 आएगा। 24,340 आने के बाद हो सकता है यहाँ पर इन सेलर्स की प्रॉफिट बुकिंग के कारण यहाँ से मार्केट जो है बाउंस बैक हमको दिखा सकता है अपसाइड के लिए इस सपोर्ट एरिया से, ठीक है। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 700 पॉइंट की मार्केट में सेलिंग अभी भी पेंडिंग बची हुई है, ठीक है, उसको भी हम समझेंगे। पहले बता देते हैं कि इस स्टॉप लॉस यानी कि इस सपोर्ट को अगर प्राइस ब्रेक करता है, सपोज मंडे के दिन इस प्राइस को अगर ब्रेक कर देता है, तो अगली जो सेलिंग आकर रुकेगी कहाँ पर रुकेगी, सेशन के लिए, मंडे सेशन के लिए मार्केट 24,200 पर आ सकता है, ठीक है। अगर और सेलिंग कंटिन्यू रहेगी तो 23,400 पर आ सकता है, सॉरी 24,000 पर आ सकता है मार्केट, ठीक है। अभी अगर देखा जाए तो जो पुरानी सेलिंग जो अभी कंटिन्यू है, पुरानी सेलिंग के लिए मार्केट को आना पड़ेगा 23,400 24,340 पे। 24,340 को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो न्यू सेलिंग यहाँ पर स्टार्ट होगी, और न्यू सेलिंग स्टार्ट होगी तो मार्केट में 24,000 तक आने की संभावनाएं बहुत हद तक बढ़ जाएंगी, ठीक है। ये है सेलिंग प्रेशर, ठीक है। बाउंस बैक कहाँ से कर सकता है, बाउंस बैक करने का जो मंडे को मैंने बताया है उसके हिसाब से भी मार्केट बाउंस बैक कर सकता है, ठीक है, या फिर बाउंस बैक करने का जो लास्ट ऑप्शन है वो यही एरिया है, ठीक है, 24,340 यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकता है, या फिर ट्रैप करके इसी लेवल से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अगर दोनों मंडे के दिन ट्रैप नहीं करता है सेलर्स को तो और नीचे आएगा 24,340 तक। अगर इसको भी प्राइस अगर सपोर्ट नहीं करता है, इसको भी रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो आएगा फिर 24,200 तक। अगर 24,200 भी अगर प्राइस ब्रेक करेगा तो 24,000 राउंड नंबर मार्केट पहुंच जाएगा, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग जो बाइंग जोन बना हुआ है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। अगर 1 वीक टाइम फ्रेम पे हम आएंगे तो 1 वीक टाइम फ्रेम पे बना हुआ है एक नया बोल रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है इस प्रकार से, देखिए ये इस ट्रेंड लाइन को मार्केट अभी भी रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ से देखेंगे तो ऑलरेडी मल्टीपल कनेक्शन है मार्केट के प्राइस, जैसे कि देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर गया, वापस से डाउन आने के बाद यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर वापस से ऊपर गया, नीचे आके ऑलमोस्ट यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, वापस से ऊपर आया, यहाँ पर भी मार्केट ने सपोर्ट लिया। मल्टीपल टाइम मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है, हो सकता है यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन बेसिस पे ही मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर कुछ मेजर पॉइंट्स की सेलिंग पेंडिंग है। अगर इस लेवल को अगर मार्केट करेक्ट करने की सोचेगा तो यहाँ से मार्केट को कितना डाउन आना होगा, 1 मिनट देखिए 1300 पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है, 1300 पॉइंट आ सकता है प्राइस। 1 मिनट, ये वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्लोजिंग आई है, इस क्लोजिंग से अगर प्राइस में इस ट्रेंड लाइन का
इस ट्रेंड लाइन तक आने की अगर सोचता है प्राइस तो यहाँ से आ सकता है। ये सेलिंग कितने पॉइंट की बची हुई है, 1500 पॉइंट के आसपास, ठीक है। ये 1500 पॉइंट की सेलिंग बची हुई है प्राइस में आने के लिए, ठीक है। अगर आने लगेगी तो ऐसा हो सकता है, नो वन नोस। थोड़ा सा अगर हम इसको और ट्रेंड लाइन को ऊपर शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे तो मैक्सिमम यहाँ तक कर सकते हैं बस, ठीक है। क्योंकि ये मल्टीपल कनेक्शन है इस ट्रेंड लाइन के बिहाफ पर मैं यहाँ पर सेलिंग बता रहा हूँ आपको। उतने पॉइंट की सेलिंग अभी भी पेंडिंग है, ठीक है। ट्रेंड लाइन की जो कनेक्शन हमको मिलेगी वो मिलेगा 23,500 के आसपास। 23,500 मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेकर देन इसके बाद यहाँ से प्राइस जो है फिर वहाँ से हमको एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिलेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अगेन मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेम चीज़ें हैं, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। और देखते हैं मंडे के दिन क्या होगा। अभी तो फिलहाल मार्केट में सेलिंग ही बनी हुई है और कंटिन्यू भी रह सकती है, ठीक है। बाउंस बैक कैसे करेगा मार्केट, मैंने 2 रीज़न बताए। सबसे पहला मंडे के दिन ट्रैप करके बाउंस बैक कर सकता है, और दूसरा जो 24,340 का जो राउंड सॉरी 24,340 का जो सपोर्ट है, यहाँ से भी बाउंस बैक देखने को मिलेगा। अगर इन दोनों कंडीशन को मार्केट अगर फॉलो नहीं करता है तो फिर यहाँ से और एग्रेसिव सेलिंग हमको देखने को मिल सकती है 24,000 के राउंड नंबर तक, ठीक है। बाकी मंडे के दिन देखते हैं क्या होता है। ओके, थैंक यू।